आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आ रही हूँ जिससे आपके सुबह सुबह की दिनचर्या की शुरुआत होती है। जब आप एक कप चाय की प्याली लेके बैठते हैं और ये सोचते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा जाएगा, तो हम इसी पे चर्चा करने के लिए, विशेष रूप से चर्चा करने के लिए ये प्रोग्राम हम आपके बीच लेके आ रहे हैं, जो कि हमेशा सुबह 8 बजे आपके साथ आप न्यूज़ नेशन पे देख सकते हैं। और एक घूंट चाय पिएंगे और आपको अपने दिनचर्या के बारे में पता चल जाएगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में धनेश्वर गिरी जी महाराज, जो कि काफी बड़े तपस्वी रह चुके हैं और इन्होंने काफी कुछ जाना है, समझा है। ज्योतिष हो या फिर कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी चीज इनसे छुपी नहीं है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी, आज हम बात करेंगे राशियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में। और सबसे पहली बात ये कि जब लोग अपने बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल उनके जहन में ये रहता है कि आखिर जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम क्यों रखा गया। नाम रखा गया तो इस नाम के पीछे का कारण क्या है। क्या एक बच्चे का नाम ही उसकी जिंदगी और उसका भविष्य तय करता है। आज हम इस पे भी चर्चा करेंगे, प्लस इस बात पे भी ध्यान देंगे कि जो नक्षत्र होते हैं, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती हैं। हमारे 27 नक्षत्र कब कब कैसे कैसे हमें प्रभावित करते हैं और कब कब हमें लाभ पहुंचाते हैं। हम इन सारे बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राशियां क्या होती हैं और कितनी होती हैं। ये एक जीवन का आध्यात्मिक दौर होता है जिसमें जी ग्रह नक्षत्रों के साथ में राशियों को भी जोड़ा गया है। जिस तरह इस प्रोग्राम का नाम सृष्टि चक्र है, तो सृष्टि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अध्याय है इस जीवन का। और सिर्फ इंसान ही नहीं, बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, जी जलचर नभचर, इस तरह से बहुत कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना जीवन क्रिया इसी सृष्टि चक्र में ही अपना जीते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि इंसान की इंटेलिजेंस और उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे इस पे रिसर्च किया गया जीवन को सुसज्जित बनाने के लिए, जीवन को संवारने के लिए, तो जी एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी लगातार लंबे समय से रिसर्च का एक विषय रहा है। मगर जीवन को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जाए, ये बार बार विषय आता रहा है जी और लोगों का ये बहुत ही पसंदीदा विषय भी है। जी जी दूसरी बात ये आती है कि जब जीवन शुरू होता है तो हर व्यक्ति एक ही तरह से इस दुनिया में, संसार में आता है। उसका जीवन और मृत्यु चक्कर एक अपनी तरह से होता है, लेकिन जिसके बीच की जो कड़ी होती है, जिसमें सुख दुख है, कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, और उसकी सोच और उसकी योजनाओं के अकॉर्डिंग अगर उसका जीवन चलता है जी तो आदमी उसी जीवन के चक्कर को लेके चलता है। इसी में आपके ग्रह और नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। जी। जैसा आपने जाना कि अभी तो ये हल्का फुल्का परिचय था, अब आगे भी हमारे साथ दिलचस्प किस्से जुड़ते जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये नक्षत्र क्या है जो दिन भर लोगों के आसपास रहता है और लोगों को प्रभावित भी करता है कहीं ना कहीं। तो नक्षत्र क्या है। बहुत ही एक गहरा सवाल है ये। जी हर आदमी, देखिए, जीवन के 24 घंटे होते हैं, इसमें अलग अलग पहर होते हैं और हर पहर के अकॉर्डिंग हर आदमी पे जीवन का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये जी एक सृष्टि चक्र की तरह काम करता है। और जितने भी नक्षत्र हैं जी वो ग्रहों की दिशा और दशा के अकॉर्डिंग अपना प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में देते रहते हैं। जी जी। और राशियों की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले लोग जानने के लिए जब उत्साहित रहते हैं और जब ये सृष्टि चक्र देख रहे हैं और जहाँ पे राशियों की बात आती है, तो लोगों में एक उत्साह रहता है कि मेरी राशि मीन है, मेरी राशि धनु है, मकर है, मेष है, मिथुन है। तो जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें इन राशियों के बारे में, तो एक राशि इंसान के जीवन में कैसा और किस तरह का प्रभाव डालता है। ये हर व्यक्ति के हिसाब से एक अलग उसकी स्टडी होती है। जी और हमारा ये सुझाव भी है सभी से कि एक बार अपने लाइफ की जो जीवन क्रिया है उसके जन्म का समय स्थान के साथ साथ में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी उसको रिसर्च करना चाहिए। जिस तरह 12 राशियां बनाई गई हैं 9 ग्रहों के हिसाब से, जिसमें आपका एस्ट्रोलॉजी पार्ट के हिसाब से कुंडली बनती है, उस कुंडली में हर व्यक्ति के जीवन का एक अध्ययन किया जाता है, किस तरह से वो उसका जीवन चलेगा, किस तरह से आदमी अपने जीवन में वो सब खुशियां पा सकता है, किन किन चीज़ों से उसको बचा जा सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जिसमें दान पुण्य का भी विषय रहता है, साथ में जो ग्रह और नक्षत्रों के नियम जो बनाए गए हैं जी उसके हिसाब से 12 राशियां काम करती हैं। इसमें जो 12 राशियों के साथ में जो 12 महीने की जो कड़ियाँ जुड़ती हैं, जिसमें हर महीने में 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जी जी उसमें प्रथमा से लेकर पूर्णिमा और प्रथमा से लेकर ही अमावस्या तक जो घटनाएं होती हैं उसमें आपका ग्रह और नक्षत्रों का भी अपना प्रभाव होता है।
इसके साथ साथ में बहुत कुछ ऐसा गहराई से देखा जाए तो बहुत कुछ रिसर्च एक आदमी के जीवन में निकलती है, जिससे अगर आदमी सही दिशा में उसको स्टडी करे और फॉलो करे तो हर व्यक्ति का जीवन अपने आप में जैसा वो चाहता है वैसा बन सकता है। जी। स्वामी जी, जब एक इंसान पैदा होता है, जब उसका जन्म होता है तो उसको नाम दिया जाता है, और वो नामकरण भी कहा जाता है कि राशि के अनुसार ही होता है। तो नाम भी दो तरह के होते हैं, एक पुकार के नाम होते हैं, एक कुंडली का नाम होता है। लेकिन कहा जाता है कि नाम का बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्या एक बच्चे का भविष्य नाम बता सकता है? बिल्कुल, एक भविष्य बनाने से पहले किसी भी वस्तु व्यक्ति का एक नामकरण होना जरूरी है, और जी। नामकरण अगर सही सिद्धांत से किया जाए तो ब्रह्मांड सूत्र के हिसाब से जी। इस ब्रह्मांड में हर शब्द की एक अपनी ऊर्जा है। जिस जी। तरह दुआएं और बद्दुआएं काम करती हैं, इसी तरह हर व्यक्ति का नाम इस ब्रह्मांड में उसके आसपास के क्षेत्र में उसके माहौल में बिल्कुल काम करता है। इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर कहीं 50-100 व्यक्ति एक जगह खड़े हैं या भीड़ में हैं, और हम किसी एक सिंगल व्यक्ति को अगर उसके नाम से पुकारेंगे तो वही व्यक्ति आपको कनेक्ट होगा, बाकी लोगों का इस बात से मतलब नहीं रहेगा। तो इसका मतलब आता है कि नाम की बहुत बड़ी महिमा, एक महत्व होता है। ये इसका प्रभाव जीवन पे पड़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति के जीवन में उसकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर उसका नाम सही नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे जीवन में हमारे साथ भी कुछ लोगों के संपर्क हुए जिनके नाम में उनके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सही कैलकुलेशन नहीं थी, तो उनका नाम का परिवर्तन भी किया, किसी का नाम जो में कुछ वर्ड जोड़े गए, किसी के एडजस्ट किए गए। सबके बाद से उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए और उन्होंने वो सब चीज़ों को अचीव किया जिनके लिए वो बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। ऐसा होता है जी। और कहा जाता है कि नाम पे ही आपने न्यूमरोलॉजी को कहा, तो न्यूमरोलॉजी क्या है, थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालिए। न्यूमरोलॉजी एक ये बहुत बड़ी यूनिवर्स की कैलकुलेशन वैज्ञानिकों ने की, हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने की। वो पहले भी वैज्ञानिक ही थे, उनके पास समय नहीं था, इसके कारण उनके जो भी रूपरेखा, उनका जो पहनावा, उनका रहन सहन ऐसा हो गया था। जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते थे वो सब वैज्ञानिक ही थे। उन्होंने ब्रह्मांड की सभी घटनाओं पे बहुत बड़े बड़े रिसर्च किए हैं, वेद लिखे हैं। तो जीरो से लेकर, शून्य से लेकर और जो 9 नंबर तक का जो कैलकुलेशन होता है उसमें बहुत बड़ा एक रहस्य छिपा हुआ है एक व्यक्ति के जीवन का भी। जी। तो अगर उनके अकॉर्डिंग अगर हम उस ब्रह्मांड के, उस यूनिवर्स के अगर कैलकुलेशन में अपने नाम की कैलकुलेशन अगर अटैच कर देते हैं, तो यूनिवर्स की वो सभी शक्तियाँ जिन्हें ग्रह और नक्षत्रों के साथ जोड़ा जाता है वो आदमी के ऊपर अपना पूरा पूरा प्रभाव देती हैं। और एक व्यक्ति के जीवन में वो जो सब नेगेटिव होता जाता है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही उसका नंबर और क्या बोलते हैं आपकी कैलकुलेशन यूनिवर्स की कैलकुलेशन से अटैच करती है, तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में वो सब होने लग जाता है जिसके लिए वो उम्मीद करता है, जिसके लिए वो लंबे समय तक संघर्ष करता रहता है। ऐसे जीवन बदल जाता है। क्या बात है। और अभी इंट्रो पार्ट में इतनी सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिल रही हैं, हम और भी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। इससे पहले हम और भी जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे समाज में क्या है कि लोग अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पे रखते हैं। अब इसमें 2 बेनिफिट है। इसमें ये है कि वो लोग दिन भर भगवान का नाम ले पाते हैं, तो कहते हैं कि मेरे बच्चे का नाम अगर घनश्याम होगा, अगर रामानुज होगा या फिर कुछ और भी होगा, तो उनके लिए तो फलदायी है। लेकिन क्या उस बच्चे के भविष्य पे सही असर पड़ता है भगवान के नाम का? इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अगर आप किसी भगवान के नाम पर किसी बच्चे का अगर नाम रखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि उस भगवान के नाम के साथ उसके संस्कार भी वैसे बनाएं जिससे उस नाम की मर्यादा भी बची रहे और बच्चे के जीवन में वो सकारात्मकता आए, जिससे भगवान का नाम दूसरे भी लेते हैं या उसका बच्चे का भी नाम अगर लेते हैं तो जीवन में एक पॉजिटिवनेस बनी रहे और उस पॉजिटिवनेस का प्रभाव उस बच्चे के साथ साथ में और लोगों को भी पड़े। इसलिए नाम रखना कोई बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि उस नाम के संस्कार उस व्यक्ति के साथ हैं कि नहीं है। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला मामला जो है बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे का मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है, ऐसा कहा स्वामी जी ने। और नाम रखना गलत नहीं है। नाम किस तरह का रखा जा रहा है, किस तरह से आप किन राशियों के, किन नक्षत्रों के द्वारा, और न्यूमरोलॉजी भी होती है इसमें, तो नाम रखना भी एक बच्चे का भविष्य तय करता है। आज के इंट्रो पार्ट में हमें पता चला। और भी अपडेट अब डेली के रोज आप रोजाना सुबह अपने चाय के साथ, चाय के चुस्कियों के साथ एक एपिसोड देखेंगे जिसका नाम है सृष्टि चक्र। जी हाँ, इनमें सारी राशियों के बारे में और आपके दिनचर्या के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको नंबर जारी कर